दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। राजेंद्र कुमार को कल 50 करोड़ के घोटाले, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस चीज पे कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं पाई, इसीलिए उन्हें 10 दिन की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। आज सीबीआई ने कोर्ट में दी गई दलील में राजेंद्र कुमार को शेषनाग बताते हुए कहा, राजेंद्र कुमार दिल्ली की पूरी सरकार को कंट्रोल में रखते थे। अदालत ने सीबीआई से पूछा कि मामला अगर पिछले साल दिसंबर में दर्ज हुआ था तो राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अभी क्यों हुई। हैदराबाद से गिरफ्तार संदिग्ध ईद से पहले देश में बड़े धमाके की योजना बना रहे थे। एनआईए ने संदिग्धों से पूछताछ के बाद इसका खुलासा किया है। हैदराबाद से गिरफ्तार आईएसआईएस की मॉड्यूल से पूछताछ के बाद एनआईए ने आज हैदराबाद में 3 जगहों पर छापा मारा। हैदराबाद के बारकास में छापे के दौरान एनआईए ने 9mm पिस्टल के 17 कारतूस बरामद किए, जबकि तालाब कोटा में एक सेवा केंद्र से कंप्यूटर और स्कैनर को जब्त किया गया। तालाब कोटा में ही इब्राहिम यजदानी का घर है, जिसे एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एनआईए ने 29 जून को हैदराबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिन पर आईएसआईएस के साथ संबंध रखने का आरोप है। ढाका के बाद सऊदी अरब में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं। जेद्दा में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हुए फिदायीन हमले को पाकिस्तान के आतंकी ने अंजाम दिया। ये दावा खुद सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने किया है। सऊदी अरब की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब्दुल्ला कलजार खान नाम का 34 साल का ये शख्स जेद्दा में ही रहता था। वो 12 साल पहले ड्राइवर के तौर पर काम करने सऊदी अरब पहुंचा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहकर फिलहाल बचने की कोशिश जरूर की है कि वो मामले का पता लगा रहे हैं। कल जेद्दाह के अलावा सऊदी अरब के मदीना में पैगंबर मोहम्मद मस्जिद के बाहर और कतीफ शहर में एक मस्जिद के बाहर धमाके हुए थे। अभी किसी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। ढाका में हुए आतंकवादी हमले की जांच में भारत की सुरक्षा एजेंसियां बांग्लादेश की मदद कर रही हैं। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत बांग्लादेश को पूरी साजिश का पता लगाने में सहयोग कर रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि भारत के अधिकारी खुद बांग्लादेश के साथ जांच में जुटे हैं या नहीं। बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से स्थानीय आतंकी गुट जेएमबी पर हमला कराने का संदेह जताया है। महबूबा मुफ्ती सरकार पत्थरबाजी के आरोप में जेल में बंद 634 लोगों को ईद पर रिहा करेंगी। इनके खिलाफ दर्ज 104 केस को वापस लिया जाएगा। इन पर अलगाववादियों की शह पर 2008 से 2014 के बीच सुरक्षा बलों समेत आम लोगों पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इन्हें दोबारा जिम्मेदार नागरिक बनने का मौका देने के लिए ये फैसला किया है। महबूबा के आदेश पर गृह मंत्रालय ने इन मामलों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। गृह मंत्रालय महबूबा मुफ्ती के पास ही है। रिहा होने वाले युवाओं और उनके माता पिता को शपथ पत्र देना होगा कि पत्थरबाजी की वारदात दोबारा नहीं करेंगे। प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर प्रियंका चुनाव भी लड़ सकती हैं। अगले 2 दिन में इसका ऐलान भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने प्रियंका की जिम्मेदारी पर अभी चुप्पी साध रखी है। इस बारे में कोई चर्चा है नहीं। कैंपेन कमेटी की चीफ होंगी और ये सब गलत है। वो कहीं अगर इलेक्शन में आएंगी, इलेक्शन कैंपेन के दौरान, वो अलग बात है। खबर ये भी है कि दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को भी यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है। अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। इससे पहले ना मैं हाँ या ना या जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ कुछ नहीं कह सकती। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर चुनाव आयोग तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के इस सुझाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि दोनों चुनाव साथ कराने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम करना होगा। नसीम जैदी के मुताबिक संसदीय समिति को इसका सुझाव दिया जा चुका है और अब इस पर सभी पार्टियों को एक राय बनाने की जरूरत है। प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल मैक्सिस घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है और उन्हें इस मामले में वित्तीय दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए कहा है। आरोप है कि एयरसेल मैक्सिस डील में कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल थी। तब व्यवहार हम ढूंढकर लॉजिकल कंक्लूजन तक ईडी ले जाएगा और देश के सामने किस प्रकार से अपने पदों का दुरुपयोग कांग्रेस नेताओं ने किया ये सिद्ध करके दिखाएगा। प्रवर्तन निदेशालय कार्ति के खिलाफ पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर चुका है।
साथ ही कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले थे। एयरसेल मैक्सिस डील 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पिछले साल दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई सेशंस कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सलमान खान को बरी कर दिया। हिट एंड रन केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अपील योग्य मानते हुए आगे की सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट अब अपने शहरों के नाम से जाने जाएंगे। CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने तीनों हाई कोर्ट के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। CCEA की मंजूरी के बाद अब तीनों राज्यों के हाई कोर्ट के नाम मुंबई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और चेन्नई हाई कोर्ट हो गए। तो आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट वुड बी नोन एज मुंबई हाई कोर्ट, Madras High Court would be known as Chennai High Court and Calcutta High Court would be known as Kolkata High Court। तो ये फैसला आज कैबिनेट ने किया है। 1995 में बम्बई का नाम मुंबई, जनवरी 2001 में कलकत्ता का नाम कोलकाता और 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आज पटना में फोटो खींचने को लेकर भड़क उठे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मीडिया कर्मियों पर मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी तक दे रहे थे। पटना में आज आरजेडी का 20वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा था। लालू यादव ने पत्रकारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल यानी 6 जुलाई को निकलेगी। सुबह 4:30 से 5 के बीच भगवान जगन्नाथ की आरती होगी। सुबह 6 बजे सीएम आनंदीबेन पटेल मंदिर में पाहिंद यानी यात्रा से पहले सांकेतिक सफाई करेंगी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ का रथ निकलेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस रथ यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ पूरे शहर से होते हुए सरसपुर पहुंचेगा। सरसपुर भगवान के मामा का घर है। करीब 1 घंटे आराम करने के बाद रात 9 बजे तक भगवान जगन्नाथ वापस अपने घर लौट आएंगे। दुनिया के सबसे बड़े चरखे को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाया गया है। ये चरखा 17 फीट ऊंचा, 30 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के अलावा खादी आयोग के चेयरमैन विनय सक्सेना और सीईओ अरुण कुमार झा मौजूद थे। यहाँ लोगों की निगाह में रहे बराबर और उस पर की स्मृति दिलाती रहे, इसी बात को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से परामर्श करने के पश्चात ही इतने बड़े चरखे का यहाँ स्थापन किया गया है। स्वरोजगार और स्वाभिमान का प्रतीक है, जो हमारे भारतीय लोगों के लिए विश्व भर में एक प्रेरणा का देने का स्रोत है।